नमस्कार। इस शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आए, महंगे दिन लाए और अच्छे दिन तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं कि मध्य पूर्व में संकट है। हम जानते हैं कि भारतीय रुपया और यूएस डॉलर के बीच में जो असमानताएं हैं उसके चलते ये हो रहा है, जो बयान भारत सरकार ने अपनी तरफ से दिया है। मगर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब आप विपक्ष में थे तो यूपीए सरकार की आलोचना इन्हीं मुद्दों पर कर रहे थे। जो हवाला आज आईओसी दे रहा है वही बात उन्होंने पहले भी कही थी। हम आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि 1 रुपए 69 आज रात से पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल भी 50 पैसे महंगा होगा। यानी कि आम जनता पर जो है और महंगाई की मार पड़ने वाली है। प्याज के दाम बढ़ ही चुके हैं और अब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। और यही नहीं, जो भारत सरकार की तरफ से रिलीज है उसमें यह कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट की स्थिति है और भारतीय रुपए और यूएस डॉलर की जो एक्सचेंज रेट में जो असमानताएं चल रही हैं उसके चलते भविष्य में भी तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से हम अलग अलग शहरों का हाल बता रहे हैं आपको कि पहले क्या दाम थे, अब क्या दाम है। यानी कि महंगे दिन एक बार फिर आ गए हैं, मगर वो दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं मौजूदा सरकार के, क्योंकि जब वो विपक्ष में थी तो कुछ और कहती थी, आज है वो कुछ और कहती है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में पहले 71 रुपए 56 और अब 73 रुपए 25 पैसे। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को महंगाई का एक और करंट दिया है। आधी रात से पेट्रोल 1 रुपए 69 और डीजल 50 पैसे महंगा हो गया। नई दरें आधी रात से लागू होंगी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपए 25 का मिलेगा। मुंबई में 81 रुपए 85 का पेट्रोल हो गया है। कोलकाता में 81 रुपए 11 और चेन्नई में 76 रुपए 45 में पेट्रोल मिलेगा। इसके अलावा डीजल भी 50 पैसे महंगा हो गया है। अब दिल्ली में 57 रुपए 28 में मिलने वाला डीजल 57 रुपए 78 में मिलेगा। मोदी राज में पेट्रोल के दाम में ये पहली बड़ी बढ़ोतरी है। शपथ के दिन यानी 26 जून को दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 का था, जो 73 रुपए 20 का हो गया। मुंबई में 80 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल आज 81 रुपए 80 में मिल रहा है। कोलकाता में 79 रुपए 26 का रेट शपथ के दिन था, आज 81 रुपए 5 का हो गया है। चेन्नई में 26 जून को मिलने वाला 74 रुपए 60 का पेट्रोल अब 76 रुपए 40 का हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा इराक में कच्चे तेल के संकट के बाद हुआ है। इससे पहले देश भर में प्याज महंगा हो चुका है। पिछले हफ्ते तक दिल्ली की ओखला मंडी में जो प्याज 14 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब वो थोक में 15 से 28 रुपए किलो तक बिकने लगा है। हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। करेला, गोभी से लेकर बैंगन, टिंडा सबके भाव बढ़े हैं। प्याज और हरी सब्जियों के दाम में इजाफा माल भाड़े में बढ़ोतरी के बाद हुआ है। रेल किराए के साथ साथ मोदी सरकार ने माल भाड़ा भी बढ़ाया था। पिछले हफ्ते ही मोदी सरकार ने रेल किराए में 14% और माल भाड़े में 6% का इजाफा किया था। नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़वी दवा पिलाने की बात कही थी और अब मोदी की कड़वी दवा का डोज देश को लेना पड़ रहा है। तो हम सीधे रुख करना चाहेंगे जहां हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे संवाददाता ऋतिक ने बात की है आम लोगों से और उन पर किस तरह से ये बोझ पड़ा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी स्लोगन के साथ सारे देश में सत्तांतर हो गया और देश की सारी जनता जो है अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन आए दिन अगर देखा जाए तो डीजल, पेट्रोल या कोई भी चीज़ हो उसके दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को जो है महंगाई की मार सताई जा रही है। आज ही जो है एक निर्णय आया है जिसमें बताया गया है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो है फिर से बढ़ गए। डीजल के 50 पैसे से बढ़ गए और पेट्रोल के जो है वो 1 रुपए 69 से बढ़ गए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। बताइए, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या लगता है कब आएंगे अच्छे दिन? अभी जो नई सरकार आई थी उन्होंने खूब हमें आश्वासन दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। अभी उनका ये कहना है कि जो पिछले लोगों ने जो किया हुआ है हम उसी चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं। बट अभी ये सारे लोग इस तरह से कहेंगे तो हम जनता, जो कॉमन आदमी है, वो लोग क्या करेगा? वो किसके पर ब्लेम करना चाहिए? हम देख सकते हैं आए दिन हर एक चीज़ के जो है दाम बढ़ रहे हैं। हाल ही में जो है महाराष्ट्र की अगर बात करें
प्याज के दाम बढ़ गए थे, सारे महाराष्ट्र की जनता को प्याज ने रुला दिया था। हमारे साथ एक परिवार भी है, ये यहाँ पे पेट्रोल भरने आए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, पूरी फैमिली के साथ आप हैं, आप पेट्रोल भरने आए हैं, अभी अभी पता चला है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, खाली बोलने की बात है। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, ये सब हमको रोज बताया जा रहा है। अच्छे दिन आ गए और रोज के रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं, कभी ट्रेन के, कभी किसी चीज के, अभी पेट्रोल के। तो क्या आम आदमी क्या करेगा? तो देख सकते हैं जनता में एक तरह का जो है एक जो लहर है, गुस्से की लहर दौड़ रही है, और जो जनता है वो कह रही है कि अच्छे दिन आने के सपने तो दिखा दिए, लेकिन अच्छे दिन आने से रहे। तो ऋत्विक भालेकर की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, और दिल्ली में जनता का क्या हाल है, क्या हालात हैं, इसका जायजा ले रही हैं अंजलि सिंह। एक तरफ जहां सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, वहीं अब दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रात से वृद्धि हो जाएगी, जिसके चलते महंगाई की मार जो है वो दोहरी हो जाएगी आम जनता पर। पेट्रोल के दामों में 1 रुपये 69 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि डीजल के दाम 50 पैसे बढ़ाए गए हैं, और ये वृद्धि जो है वो आज रात से लागू हो जाएगी। अगर वैट भी जोड़ दिया जाए तो पेट्रोल के दाम जो हैं वो तकरीबन 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं, जहाँ पे लोगों को फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है, हालांकि इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, अब जब पेट्रोल के दाम तकरीबन 2 रुपये वैट जोड़कर बढ़ जाएंगे, कैसे फ़र्क पड़ेगा हम लोगों पर? मैडम मेरा तो मानना ये है कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग इस महंगाई कर रहे हैं, जो ये शराब के रेट बढ़ रहे हैं, लोग पी रहे हैं ना, किसी ने मना तो नहीं किया ना। अगर 2 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 पैसा अगर प्याज पे आलू बढ़ गया, क्या फ़ायदा आ गई है? क्योंकि हमारे पास तो है नहीं तेल, हमें तो बाहर से लेना पड़ रहा है ना, तो वहाँ से बढ़ेगा तो यहाँ से बढ़ेगा। अगर वहाँ से सस्ता होगा तो यहाँ भी सस्ता होगा। इसमें वो कोई नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। लोग घबराते, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ रहा, सब ठीक ठाक चल रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो हमसे ही आएगा ना, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़े, तब इसके बाद पेट्रोल आज रात से बढ़ रहा है, डीजल आज रात से बढ़ रहा है, तो जो बढ़ोतरी है ये अब आम लोगों पे, ये महंगाई जो है और बढ़ जाएगी। मैम वो तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली ये बात है, क्योंकि पेट्रोल अगर डीजल बढ़ गया तो डीजल के बाद सब कुछ ही बढ़ना लाजमी है। जो ये बढ़ोतरी है लोगों को कहीं ना कहीं अखरे की ज़रूर। सर आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल के दाम जो हैं वो आज रात से तकरीबन 2 रुपये बढ़ जाएंगे वैट जोड़कर, तो कैसे है जो आम लोगों पर फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ना, फैमिली मेंटेन करने के लिए अपने ना बाइक तो अब चलानी है, गाड़ी तो चलानी है, गाड़ी के बिना, इसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हैं तो ये डाउन क्यों नहीं करते हैं? और अब वक्त है जयपुर का रुख करने का। वहां से मनीष शर्मा हमें बता रहे हैं कि जयपुर की जनता इस पर क्या कह रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आधी रात के बाद पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगे होने जा रहे हैं। इस बार 1 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 50 पैसे डीजल बढ़ाया गया। क्या सोचते हैं जयपुर के लोग? आपका नाम जानना चाहूंगा। राहुल कनावन। राहुल जी, पेट्रोल महंगा हो गया है। हाँ सर। क्या कहते हैं आप? सर रोज की प्रॉब्लम हो चुकी है ये, कभी डीजल कभी पेट्रोल, अभी बीच में रेल किराया बढ़ाया सब लोगों ने, लेकिन क्या है, सब लोग चुपचाप देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है कोई किसी चीज़ के लिए। नई गवर्नमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आते ही उन्होंने भी 1 महीने में अपना सारा वो जो पुराना जैसे चालू था वैसे ही वापस चालू कर दिया उन लोगों ने भी। पेट्रोल है जी, अभी 1 रुपये 69 पैसे अभी आधी रात से महंगा होगा, और उसमें वैट भी जुड़ेगा, 2 रुपये से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इट इज नेसेसरी, जरूरी है ये। नहीं, लेकिन जो कीमत बढ़ा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेकिन आम आदमी का क्या होगा? सर जी ये जरूरी है, गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है, कोई जरूरी नहीं कि पेट्रोल प्राइस हाइक होते हैं तो हम लोग ये समझते हैं हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, हमें पूरे कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। ओवरऑल इट इज नेसेसरी स्टेप। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में बेतहाशा नाराजगी है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा अपने आप में बीजेपी के गले पड़ गया है बिल्कुल। चंडीगढ़ में लोगों का क्या कहना है, श्वेता शर्मा इसका जायजा ले रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 27 में, और ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी आई है। 1 रुपया 69 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। चंडीगढ़ में पहले 72 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन अब 74 रुपये 24 पैसे का मिला करेगा, क्योंकि 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी आई है। इसके साथ ही डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी आई है। 50 पैसे महंगा हुआ है डीजल। 58 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर में डीजल मिलता था चंडीगढ़ में, लेकिन अब महंगा होकर 58 रुपये 90 पैसे से ज्यादा में मिलेगा डीजल। कारणों की अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़े हैं। $4 प्रति बैरल महंगा हुआ है तेल, और डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट में भी गिरावट आई है। श्वेता शर्मा, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।
लोगों में बेतहाशा नाराजगी। अब रुख करते हैं पटना का। धीरे धीरे रोज तो दामें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सरकार तो आया था तो बोला था कि घटा देंगे, लेकिन सब चीज तो महंगाई होते चला जा रहा है। सोचे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, देख रहे हैं ये तो गलत बात है। और पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज का प्राइस बढ़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था और क्या सरकार को अभी हाल फिलहाल। तो एक नारा जो बीजेपी के गले पड़ गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो दूर की बात, महंगे दिन लगातार आ रहे हैं। और इसी तरह से नागपुर की जनता में भी इस फैसले को लेकर बेतहाशा नाराजगी है। आज पेट्रोल है, कल डीजल है, परसों के दिन गैस के सिलेंडर है। इसमें रोज की जिंदगी में फर्क पड़ने वाली है, तो इंसान पेट काटेगा, खाएगा कम और क्या करेगा। कुछ नहीं, पब्लिक का घाटा हो रहा है, पब्लिक को तकलीफ हो रही है इसके कारण। और दिन ब दिन ऐसा बढ़ता जाएगा तो व्हीकल छोड़ के साइकिल पे आना पड़ेगा। अभी तक कैसा, अभी तक तो अच्छा था ना, चल रहा था ना, अभी कैसा बढ़ा दिया अभी के अभी इतने जल्दी में। पेट्रोल भरने के बाद में और बाकी के भी दाम बढ़ेंगे ना, जेब में तो काफी भार पड़ेगा। ये तो पेट्रोल का भाव बढ़ना है अच्छी बात नहीं है। अब डीजल के दामों के ऊपर जब बीजेपी विपक्ष में थी और अब जब सरकार में है, बयानों में किस तरह से फर्क है, यह हम आपको दिखाना चाहेंगे इस ग्राफिक के जरिए। जो अभी भारत सरकार का बयान आया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये 17 जनवरी 2013 का सरकार का फैसला है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑथराइज किया गया था कि डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जाते रहें। मध्य एशिया में जो हालात हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है, 2 हफ्ते में $4 बैरल से ज्यादा हो गई है। तो एक तरह से जो बात हवाला लगातार दिया जा रहा था वो था 17 जनवरी 2013 के जो बयान था सरकार का, उसका जो फैसला था सरकार का, उसका हवाला दिया जा रहा था। और हम आपको बता दें, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने कड़ी आलोचना की थी 17 जनवरी 2013 को सरकार के लिए गए उस फैसले का। और अब जो है बीजेपी, या कहा जाए सरकार, उसी फैसले का हवाला देते हुए डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है। तो लोगों पर बोझ एक बार फिर पड़ा है, मगर यहां दोहरे मापदंड जिसकी ओर हम आपका ध्यान खींचना चाह रहे हैं वो यही है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उस वक्त जब सरकार ने हवाला दिया था अंडर रिकवरीज का, यानी कि केरोसिन या फिर एलपीजी में जिस तरह का नुकसान हो रहा है रिकवरी को लेकर, उस वक्त जो बयान दिया था अब उसके बिल्कुल उलट वही काम अब सत्ता में आकर बीजेपी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है, ₹1.69 और डीजल के दाम आज रात 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि महंगाई की एक बार फिर मार। और हम लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पहले और अब में किस तरह का फर्क आने वाला है। जो डीजल और तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छे दिनों की परिभाषा है उसका परिणाम है। पिछले 30 दिन में चाहे खाद्यान्न पदार्थ हो, चाहे रेल भाड़ा हो, और अब तेल और डीजल, हर चीज के दाम या तो बढ़ रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं। जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि यूपीए की नीतियों के कारण गृहिणियों के आंसू बह रहे हैं। इनकी नीतियों के कारण तो गृहिणियों के भी आंसू बहने शुरू हो गए हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आम आदमी का आने वाले कुछ महीनों में तो कचूमर निकल जाएगा। इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे, हैप्पी डेज विल बी हियर अगेन, जो थम्स अप का एक पुराना नारा हुआ करता था, उसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण करके जो लोगों को उनका मन बहलाने की कोशिश की थी, उसका जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ रही है। अब ये सरकार लोगों ने चुनी है तो इस सरकार की जो कार्यशैली है उनको भुगतनी पड़ेगी।
अभी बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल? अब देखिए, आप जो चीज मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो चीज आपके हाथ की बात नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि किस तरह से बेबस दिखाई दे रहे हैं सरकार के मंत्री, और ये मौका मिल गया है कांग्रेस कांग्रेस को हमला करने के लिए। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि जो डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं वो दरअसल भारत सरकार का 17 जनवरी 2013 का एक फरमान है, एक फैसला है, जिसके अंतर्गत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये एक तरह से अधिकार दिया गया था कि वो एक समय के अंदर लगातार डीजल के दाम बढ़ाते रहें। अब हम आपको सुनाना चाहेंगे बीजेपी का 17 जनवरी 2013 का वो बयान। उस वक्त पूर्व मौजूदा जो आईएनबी मिनिस्टर हैं, उस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, ये सुनते हैं। जनता महंगाई से जूझ रही है, तब सरकार का काम होता है राहत देना, लेकिन सरकार राहत के बजाय और दाम बढ़ाने की नीति बना रही है। अपनी जिम्मेवारी टालकर डीजल कंपनियों को लूट की खुली छूट देने का निर्णय सरकार ने किया है। सरकार घोषणा करे उससे बहुत जनाक्रोश होता है, इसलिए अब कंपनियों के हवाले छोड़ दिया है और कंपनियां करेगी। आज रात से ही कुछ होगा, फिर हर महीने होगा, 15 दिन में होगा। तो ये 10 रुपए कीमत बढ़ाने का बोझ सरकार डालने का निर्णय कर चुकी है। वो छुपा रही है क्योंकि बताने का धाड़स नहीं है। पहले रेल, फिर तेल। जनता समझती है कांग्रेस का ये खेल। क्या आपने सुना आईएनबी मिनिस्टर और जो पहले प्रकाश जावड़ेकर प्रवक्ता हुआ करते थे बीजेपी के, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के उस फैसले का हवाला दिया, भारत सरकार के 17 जनवरी 2013 के फैसले का हवाला दिया उस वक्त। और अब जो आईओसी का आधिकारिक बयान आया है, विज्ञप्ति आई है, उसमें इसी बात का जिक्र किया गया था जिसकी आलोचना पहले बीजेपी कर रही थी। खैर, दिल्ली में जनता की क्या राय है, आइए देखते हैं। महंगाई की मार फल और सब्जियों पर तो पहले से ही पड़ रही थी। इस बार पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। आज रात 12 बजे से नए रेट लागू हो जाएंगे। इस समय मैं पेट्रोल पंप पे हूँ। आइए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर से बढ़ जाएंगे आज रात 12 बजे से, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, इन्होंने तो बड़ी महंगाई कर रखी है सरकार ने। हाँ, इस महीने के अंदर 4 बार पेट्रोल बढ़ा देते हैं, क्या करें। तो आप मोदी सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार नहीं बढ़ेंगे? इस बार बढ़ना नहीं चाहिए था, वरना ऐसा हुआ नहीं। इस समय जो पेट्रोल के दाम है वो 71 रुपये 50 पैसा है, लेकिन अभी बढ़ने के बाद 1 रुपये 69 पैसे बढ़ने के बाद 73 रुपये 19 पैसे हो जाएगा। वहीं जो डीजल के दाम है वो पहले 57 रुपये 28 पैसे हुआ करते थे, लेकिन आज रात 12 बजे से बाद जो रेट बढ़ जाएंगे वो 57 रुपये 78 पैसे हो जाएंगे। महंगाई की मार पहले से ही जनता सह रही है, चाहे फल हो चाहे सब्जियाँ हो। और इस बार जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे जनता त्रस्त हो चुकी है और लोगों का कहना है कि वो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे नई सरकार से कि इस बार जो दाम है वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर बढ़ने के बाद लोगों के अंदर हताशा है। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सरकार की ये दलील जायज है अगर वो मध्यपूर्व संकट का हवाला दे रही है। भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के बीच में जिस तरह की असमानता चल रही है उसका अगर वो हवाला दे रही है तो जायज है। मगर हमारा सवाल ये लगातार हम कर रहे हैं कि पहली बात, आखिर अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा क्यों दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर वही बातें, वही तर्क आपको अब देने हैं तो आपने पहले आलोचना क्यों की थी उन तमाम चीजों की। हम आपको बता दें पहले उस वक्त आलोचना क्यों की थी, क्योंकि और हम रुख करना चाहेंगे लखनऊ का। लखनऊ की जनता क्या कह रही है, वहां मौजूद हैं उमेश पाठक। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। जहां पेट्रोल के दाम में 1 रुपये 69 पैसे का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल के दाम में भी 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। बताया जा रहा है कि जो कच्चा तेल है उसका महंगा होने की वजह से ये तेल महंगा हुआ है, लेकिन आम आदमी को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आप इस पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जैसे खबर लगी लोग यहाँ पर आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। आपसे बात करते हैं सर,
एक बार फिर अच्छे दिन लाने का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आम आदमी को कितनी दिक्कत हो रही है इससे? आम आदमी का बजट बिगड़ जा रहा है। हर महीने पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों को किचन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। आपको लगता है कि डीजल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेंगे, एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी? डीजल के दाम बढ़ने पे तो उसका रिपल इफेक्ट होता ही है। सारे पदार्थ के दाम बढ़ जाते हैं, खाद्य पदार्थ के दाम कीमत तो बढ़ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तेल डलाने के लिए खासे वो परेशान है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताओ, डीजल पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ जाएंगे आधी रात से, क्या रिएक्शन है आपका? आपको लगता है अच्छे दिन इस तरह से आएंगे? नहीं, अच्छे दिन तो नहीं आएंगे, बल्कि कहाँ आज के समय में तो 80 रुपये का 100 रुपये का डला हो जाकर के कहाँ 1 लीटर से भी कम मिलता है और उसमें भला नहीं होता। जब सरकार बनी थी तो ये लगा था कि कुछ महंगाई पर कंट्रोल होगा, लेकिन फिर जिस तरह से दाम में इजाफा हो रहा है डीजल और पेट्रोल को, उसको लेकर के क्या रिएक्शन है आपका? जी, आम आदमी जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत त्रस्त है, पर इस तरह से हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार के पास बजट का प्लान होगा, जिस हिसाब से हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ भरपाई कर पाएंगे इसकी। तो कुल मिलाकर के अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर जो तेल डलवाने के लिए लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लोगों को मायूसी हाथ जरूर लग रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस तरफ कदम कुछ न कुछ जरूर उठाएगी। अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर अभी 81 रुपये 32 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और कुल मिलाकर के अगर बात की जाए लखनऊ के लोगों की तो उनके लिए खासी दिक्कत बढ़ गई है एक बार फिर तेल के दाम बढ़ने से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल के दाम में जो वैट या डीजल के दाम में जो वैट लगता है उसमें वो कहीं से रिलैक्स नहीं करने जा रही है। तो आपको बता दें, सबसे चिंतित करने वाली बात यह है कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है, उसकी जो आखिरी बात उन्होंने कही है, अगर मैं आपको बताना चाहूं, वो आखिरी बात यह है कि हमारी निगाह अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर लगातार बनी हुई है। भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के बीच में जो विषमता चल रही है उस पर हमारी निगाह है, और भविष्य में बाजार को देखते हुए जो है तेल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ता रहेगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ता रहेगा। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में इस तरह की अराजकता बनी रही, मध्यपूर में जो संकट बदस्तूर बना रहा, तो पेट्रोल के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाम यहीं पर बढ़ेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में ये बढ़ें। और चूंकि मौजूदा सरकार 17 जनवरी 2013 के यूपीए सरकार के फैसले का हवाला दे रही है जिसमें आप समय समय पर इन डीजल के दाम बढ़ा सकते थे, वो फिर से परिलक्षित होगा आने वाले दिनों में भी। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उस वक्त बीजेपी ने क्या कहा था और अब सरकार में रहते वो क्या कह रही है। सिलसिलेवार तरीके से पॉइंटर्स। 17 जनवरी 2013 का यह बयान आपके सामने प्रकाश जावड़ेकर का। इसमें उन्होंने क्या कहा था? तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने का अधिकार देने के खिलाफ हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जिक्र था इस आधिकारिक विज्ञप्ति में जो हमने आपको सुनाया अभी। अब क्या कह रहे हैं कि इराक में तेल संकट की वजह से दाम बढ़े, और यह फैसला दरअसल 17 जनवरी 2013 का है। अब जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बयान है। आईओसी का नुकसान कम करने का आकलन शक के दायरे में। हम आपको यह बता दें कि इस वक्त जो भारत सरकार का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें केरोसिन, एलपीजी, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त अंडर रिकवरीज हो रही हैं, बहुत जबरदस्त नुकसान है अब। और उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि जो नुकसान कम करने का जो आकलन है वो ही शक के घेरे में है। तो हम आपको लगातार उस फर्क को दिखा रहे हैं जब विपक्ष में बीजेपी थी और अब इस वक्त सरकार में, उसके बीच का फर्क जो दोहरे मापदंड के तौर पर उभर कर आ रहा है।